गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जगदम्बा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कैसे हो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप जरूर लिखिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, आपकी क्लास 3-4 क्लास हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। चैप्टर की 2 क्लास 3-4 क्लास हो गई, ओनली 2 क्लास में हम चैप्टर को एंड करेंगे। अब एक ऑक्सीकरण अपचयन अपना टॉपिक बचा है और एक बचा है उत्प्रेरक का। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण पढ़ेंगे और अपचयन दोनों विपरीत चल रहे हैं। पिछली क्लास में भी विपरीत है और अब की क्लास में विपरीत ही नाम है। ऑक्सीकरण दोनों को मैं साथ समझा देता हूं, अच्छा समझ में आएगा आपको। ऑक्सीकरण और अपचयन देखो भाई, ऑक्सीकरण में देखो हम अब यहाँ पे 2 तत्वों की बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना। एक बात करूंगा मैं ऑक्सीजन की, पहले इन 2 तत्वों के बारे में बात करेंगे। एक मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है ये ऋण विद्युतीय तत्व है, यह हम आपको पता होगा आपको। ये क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व है O2 में, ये आपको पता है। अपचयन जो है इसमें एक और तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। ये जो H2 से इसको दर्शाया जाता है, ये धन विद्युतीय तत्व है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। कैसा तत्व है दोस्तों? धन विद्युतीय तत्व है। इस ऑक्सीकरण और अपचयन में आपको 2 ये चीज समझ में आनी चाहिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में। रटना नहीं है, अपने समझना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तत्वों के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस है। ये ऋण ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है और हाइड्रोजन धन विद्युतीय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें दोनों में क्या है? विपरीत क्रिया होता है। अब ये ऑक्सीकरण में और अपचयन में इन दोनों का ही क्या होता है? संयोग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है दोस्तों, और अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब यहां पे लफड़ा पड़ जाता है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। देखो दोस्तों, ऑक्सीकरण नाम से परिचित है, ऑक्सीजन थोड़ा सा लगता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन नाम मिलते जुलते, और अपचयन फिर इससे विपरीत तो मैंने बताएंगे। संयोग करना है तो देखो, ऑक्सीकरण में आपको पहले दोबारा समझाता हूं। पहले बात करेंगे हम ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या, अब ऑक्सीजन कैसा तत्व है? ऋण विद्युतीय। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। ये बात ध्यान से समझना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है? संयोग होता है। लेकिन धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन या जो धन विद्युतीय तत्व है उसको क्या किया जाता है? त्यागा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग किया जाता है, तत्व को त्यागा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो भाई, ऑक्सीकरण में से उल्टा आपको अपचयन में लिखना है। ऑक्सीकरण पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं, फिर अंतर पढ़ेंगे बाद में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है दोस्तों? संयोग होता है। जब ऑक्सीजन और इनमें मैंने बताया था विपरीत कराएंगे। ऑक्सीजन का जब संयोग होगा तो हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को क्या होगा दोस्तों? त्याग किया जाएगा। ये हमने ऑक्सीकरण पढ़ा। लेकिन इसमें क्या होगा? अपचयन विपरीत होगा। तो देखो, पहले इसको ऑक्सीकरण को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें उदाहरण में दूं, उदाहरण देते हैं सल्फर S प्लस O2, यानी ऑक्सीजन का क्या करना है? योग करना है आपको। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करना है? योग करना है। S प्लस O2 यानी ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं ना अपन सल्फर के साथ, तो क्या बनेगा दोस्तों? SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। यानी कि सल्फर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन, आपको ऐसी रिएक्शन देनी है जो ऑक्सीकरण से पता चल रहा हो। तो इस रिएक्शन में पता चल रहा है कि सल्फर के साथ क्या जुड़ रहा है दोस्तों?
ऑक्सीजन जुड़ रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है SO2। तो देखो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है, संयोग होता है, लेकिन हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। अब आगे हम एक और उदाहरण ले लो, 2Mg प्लस O2। देखो यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है मैग्नीशियम के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा। हो रहा है ना, उदाहरण जरूरी है। सल्फर ले लो, O2 जोड़ दो, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या किया जाता है, संयोग किया जाता है। दो उदाहरण अपन ने लिए। अब पढ़ेंगे हम अपचयन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपचयन पढ़ेंगे। अब अपचयन में क्या होगा, अपचयन में इससे विपरीत पढ़ना है, यानी आप इसको याद करो, इसको ले लो, समझना है। तो अपचयन में क्या होगा, मैंने बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात। तो अब हाइड्रोजन जो है, अब हाइड्रोजन का क्या कराना है, यहाँ पे संयोग कराना है, यानी कि अपचयन में ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का संयोग कराना, अपचयन में हाइड्रोजन का, अपचयन में हाइड्रोजन या अब हाइड्रोजन कैसा है, धन विद्युतीय तत्व। तो हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। अपचयन में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है दोस्तों, संयोग होता है। लेकिन यहां पे अब क्या होगा, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, त्याग क्या होगा, त्याग करना पड़ेगा। यानी कि अपचयन में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है, लेकिन ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन का को त्यागा जाता है। ये अपन ने पढ़ा, समझ में आया। अपचयन ऑक्सीकरण से विपरीत है दोनों। अपचयन में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है, संयोग होता है, लेकिन ऋण विद्युतीय तत्व या O2 को क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। कहते हैं अपन 2KClO3 2KCl प्लस 3O2 का ले लेते, यानी कि ऐसी ये जो अभिक्रिया है, इसमें देखिए O2 आ रहा है, O2 को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, O2 को त्याग कर रहा है। यहां पे क्या चीज जोड़ रहा था, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व का तो क्या हो रहा है, योग हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो ऋण विद्युतीय तत्व है उसको क्या कर रहा है, त्यागा जा रहा है। तो देखिए मैं अब आपको दोबारा से समझा देता हूं दोनों चीज को जो मैंने पढ़ाया है। देखो दो तत्व है, आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। दो तत्वों के बारे में हम बात करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन जो है वो धन विद्युतीय तत्व है। तो देखो फिर ऑक्सीकरण जो है, इनमें देखो ऑक्सीकरण और अपचयन में एक एक तत्व का क्या होता है, संयोग होता है। तो ऑक्सीकरण नाम से परिचित है आप, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय, ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है दोस्तों, संयोग होता है। लेकिन हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को यहाँ पे त्याग नहीं दिया जाता है। जैसे आपने उदाहरण समझा था सल्फर का, सल्फर के साथ मैंने ऑक्सीजन का क्या किया, योग किया, क्योंकि यहाँ पे योग करवा रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया SO2। 2Mg प्लस O2 का पढ़ा मैंने, ऑक्सीजन यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जोड़ दिया, 2MgO बना दिया, यानी योग कराया है। ऐसी अभिक्रिया का आपने उदाहरण दिया है। फिर अपन पढ़ेंगे अपचयन में। अपचयन में मैंने ऑक्सीजन इसमें ले लिया, अब लेना है अपचयन में मैंने हाइड्रोजन। तो अपचयन में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या कराना है दोस्तों, संयोग कराना है, लेकिन ऋण विद्युतीय तत्व को क्या कराना है, त्याग जाता है। ऑक्सीकरण को आप याद करना, इसको आप मन से लिख सकते हो, इससे विपरीत ही तो है। वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय तत्व को आपको याद करके रखना है। 2KClO3 गरम करा, 2KCl प्लस 3O2 में टूट जाएगा। जो O2 है यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको त्यागा जा रहा है। अब हम बात करेंगे, अपनी परिभाषा देख ले। अब इसकी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हाँ, अब अपन ने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में जान लिया होगा। तो देखो आगे जो इंटेलिजेंट जो विद्यार्थी है, जो अच्छे क्वालिटी के, वो तो इनमें अंतर कर लेगा, लेकिन इन जो दो मैंने पढ़ा है इनसे ही अपन अंतर करना भी सीखेंगे।
तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। तो देखो सवाल एग्जाम में कई बार हर साल यही आता है, यदि आता है तो ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा बहुत कम पूछते हैं। सवाल ये आता है ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर लिखिए। सवाल आता है ये एग्जाम में भाई, ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर लिखिए। तो देखो एक मैं फिर बता रहा हूं, आपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर करने के लिए देखो आप परिभाषा लिखते हो तो उसके साथ फिजिक्स के अंदर आपको सूत्र मात्रा प्रदर्शित करना जरूर लिखना, नहीं तो नंबर बहुत कम देता है वो। ऐसे ही अपने केमिस्ट्री में याद रखना है, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो कि रेडॉक्स अभिक्रिया दीजिए, मैंने पढ़ा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया दीजिए, तो उसके साथ रिएक्शन जरूर लिखना है थ्योरी के साथ। तो उसी प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में मैंने बताया और फिर उसको परिभाषा बताई है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, प्लस मैंने उदाहरण पढ़ाया, पूरा लिखवाया। लेकिन अब ये आपको आती है अंतर पे बारी। अब बच्चे कई करके आते हैं, ऊपर ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण के बारे में लिख दिया, नीचे अपचयन, अपचयन के बारे में लिख दिया, जो मैंने पहले पढ़ा दिया वही लिख आते हैं। लेकिन आपको उसी के ध्यान में रखते हुए आप उसको भी आप अच्छे क्वालिटी में लिख सकते हो। ऑक्सीकरण और अपचयन में जो अंतर है आपको मैंने पहले बता दिया, क्लास में भी मैं बता चुका हूं। अंतर करने के लिए हमें सबसे पहले सारणी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए दोस्तों? सारणी बनानी चाहिए। दो में अंतर पूछा है तो आप इनको दो कॉलम बना लेने हैं। एक में आपको ऑक्सीकरण लिखना है और एक में आपको दोस्तों अपचयन। ठीक है भाई। अब मैंने ये भी बताया, अब याद हो गया होगा आपके, ऑक्सीकरण दो तत्व थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, धन विद्युतीय तत्व थे। तो ऑक्सीकरण में अब मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूं, 4-5 अंतर करा देता हूं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है? संयोग होता है। तो इसमें मैं पहले यही लिख देता हूं, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों? संयोग होता है। क्या मैंने अलग से कोई लगाया? ये पॉइंट आपने वहां से पढ़ा है। इसमें अपचयन में क्या होता है? इससे विपरीत, इसमें जो दो तत्व थे, एक ऑक्सीजन का अपन इसमें ले लिया, इसमें हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है दोस्तों। हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है। फिर बाद में अपन ने एक इसी पॉइंट से अपन एक चीज और लेंगे, ये ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है, यहाँ पे हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है। तो अपन दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है? संयोग होता है, और इसमें धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। ये अपन ने सब चीज पढ़ लिया है। इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है, और इसमें क्या होता है? यहां पे ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, तो अपचयन में कौन सा तत्व बचा? धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। यही तो है। अब तीसरे नंबर पर क्या होगा? तीसरे नंबर पर होगा, इसमें हाइड्रोजन का क्या किया जाता है? योग किया जाता है। क्या किया जाता है? योग किया जाता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे, इसमें O2 को ग्रहण किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें O2 को त्यागा जाता है। इसमें O2 को क्या किया जाता है दोस्तों? त्यागा जाता है। अपचयन में ऑक्सीकरण में योग यानी ग्रहण किया जाता है, लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? त्यागा जाता है। 4 नंबर पॉइंट है, इसमें हाइड्रोजन को त्यागा जाता है।
इसमें हाइड्रोजन को क्या किया जाता है दोस्तों, त्यागा जाता है। लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। ये तो ग्रहण करेगा क्योंकि ये धन विद्युतीय तत्व है, किया जाता है। तो एक बार मैं दोबारा से इस पर रिपीट करा देता हूँ, समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अपने अलग से नहीं, ऑक्सीकरण अपचयन अपन पहले पढ़ गए, उसमें अंतर ही पढ़ रहे हैं। देखो ऑक्सीकरण में अपचयन में अंतर लिखिए। अपन ने सबसे पहले बताया सारणी बनानी है, और एक कॉलम में ऑक्सीकरण और एक में अपचयन। तो देखो ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीजन, दो तत्व बताए मैंने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन जो है वो धन विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीकरण इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और अपचयन में इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण में इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है और अपचयन में धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। तीसरे नंबर पर पढ़ाया मैंने O2 को, ऑक्सीकरण में O2 को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अपचयन में O2 को त्याग दिया जाता है। 4 नंबर में मैंने पढ़ाया ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन को त्यागा जाता है, अपचयन में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। एक बार प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं इसका उदाहरण आपको पढ़ा चुका हूं, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए। उदाहरण जो है ऑक्सीकरण में देखो, ऑक्सीजन संपर्क के साथ ऑक्सीजन को ग्रहण किया, योग करा रहा हूं SO2। भाई S सल्फर के साथ ऑक्सीजन जोड़ा ही तो है, योग करा दिया। इसमें क्या होता है 2KClO3 2KCl प्लस में 3O2, यहाँ पे O2 है, इसको त्यागा जा रहा है। तो ये उदाहरण है अपन ने, ये अपन ने पढ़ लिया है, याद रख लेना। दो उदाहरण अपन ने समझा दिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम बात करेंगे, देखो ऑक्सीकरण अपचयन की समझा दिया गया, अंतर करा दिया गया। अब हम बात करेंगे, एक अपचायक पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, एक अपचायक पदार्थ होता है, उस पदार्थ के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, उस पदार्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थात उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। देखो भाई, अपचायक के बाद में मैं एक ऐसी कंडीशन भी बताऊंगा अपचायक पढ़ाने के बाद में, कि जो जिसमें एक ही अभिक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है और एक तरफ अपचयन हो रहा है। तो आप याद रखिए कि कौन सी रिएक्शन होगी, सोचिए। इतने में अपचायक पढ़ाता हूँ, आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में। दे देखिए अपचायक, अपचायक क्या है ये आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको। वे जो कई पदार्थ ऐसे होते हैं उसको जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अर्थात जिनका ऑक्सीकरण होता है। देखो ये जो परिभाषा, बहुत और परिभाषा है ऑक्सीकरण अपचयन की, इलेक्ट्रॉन के उदाहरणों के आधार पर, ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जो आपके एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही मैं आप ऑनलाइन आपकी पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका 10-15 नंबर का आपका लाभ मिल सके। तो देखो ऑक्सीकरण और अपचयन मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज बताइए आपने, इलेक्ट्रॉन वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, अर्थात जिनका ऑक्सीकरण होता है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे अपचायक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपचायक पदार्थ है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अर्थात जिनका क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं दोस्तों, अपचायक कहते हैं। तो देखो वे पदार्थ, मैं लिख देता हूं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अर्थात जिनका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जिनका ऑक्सीकरण होता है, ऐसे पदार्थों को अपचायक कहते हैं दोस्तों। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अर्थात जिनका ऑक्सीकरण होता है, ऐसे पदार्थों को ही क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ऐसी एक अभिक्रिया है, बहुत सारी अभिक्रिया है, ठीक है। तो जैसी कई अभिक्रिया ऐसी होती है
जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, इन दोनों क्रियाएं होती है। तो उन अभिक्रियाओं में बात करूंगा, उस अभिक्रिया का नाम कमेंट में लिख दिया होगा, और नहीं तो देखो मैं बता रहा हूं आपको। उस अभिक्रिया का नाम है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया का नाम है दोस्तों रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया या कोक्चे अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पे कई अभिक्रिया ऐसी होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु, आयन, परमाणु, आयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु, आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु, आयन, परमाणु या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तथा तो दूसरी तरफ एक अणु, आयन, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। देखो कैसी कंडीशन है, एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। समझ रहे हो? कहने का मतलब है आप एक टंकी का उदाहरण ले सकते हो, ऊपर से टंकी पानी में और टूटी आपकी जो नल है वो खुली हुई है, ऊपर से आप ग्रहण कर रही है टंकी और नीचे त्याग रही, यानी एक तरफ से तो टंकी को भर रहे हैं और एक तरफ से टंकी खाली हो रही। तो यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु, आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, लेकिन दूसरी तरफ अणु, आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अर्थात एक तरफ तो एक अणु, आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई, ग्रहण। लेकिन एक तरफ क्या है, जो दूसरा अणु है, जो दूसरा अणु, आयन या परमाणु भी हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। यानी कि एक तरफ तो अणु, आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको पता होगा, ये कंडीशन ऐसी हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों साथ साथ हो रही है। अर्थात जिनमें ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण, अर्थात जिनमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एवं अपचयन साथ साथ हो रहा है, साथ साथ होता है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण में अपचयन क्या होता है, साथ साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अपॉक्सी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो एक तरफ अणु, आयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु, आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तथा तो दूसरा अणु, आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण में अपचयन क्या होता है, साथ साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अपॉक्सी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो उदाहरण पढ़ते हैं, एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखो PbO प्लस C, PbO प्लस C। तो अब देखो क्या, पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीजन ऋण विद्युत, ये मैं पढ़ा चुका हूं, प्लस माइनस के पास माइनस प्लस के साथ होता है। तो देखो Pb प्लस CO। अब एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो क्या ये ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन हुई ना। और Pb रहा, क्या इसमें अपचयन हुआ? तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीकरण। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ऑक्सीकरण में लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, PbO प्लस C, Pb प्लस CO। ये आपको मैं पहले बता दिया कि इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्या है यहाँ पे, क्या होगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन। आपको लिखना है ऐसे एग्जाम में पूरा समझा के आना है उसको, ऑक्सीकरण। अब ये Pb से Pb ये क्या अपचयन हो रहा है दोस्तों, क्या
हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है, ये आपको पूरा लिखना है। दोबारा से एक बार इस रिएक्शन को पढ़ा देता हूँ। PbO+C रिएक्शन देखो, मैंने ऑक्सीकरण, मैंने अपचयन, ऐसी अभिक्रिया लेनी है आपको जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन में ZnO+Cb, उसमें भी एक कंडीशन लगी हुई है ना, एक ऐसी CuO+H2, ये कई अभिक्रिया है। तो देखो PbO+C, तो देखो इसमें Pb ये कार्बन, Pb+CO- ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन, ये मैंने बता दिया। देखो F- Cl- Br- I- ये सारे ऋण विद्युतीय तत्व है। एग्जाम में आपके पास आ जाए कि ऋण विद्युतीय तत्व कोई दो बताइएगा, F-, Cl-, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हाइड्रोजन, ये धन विद्युतीय तत्व में आ जाते हैं। तो PbO+C, Pb पॉजिटिव, O-, C प्लस माइनस प्लस, C Pb+CO। तो देखो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, Pb अपचयन हो रहा है। तो एक रिएक्शन और देख सकते हो आप, ZnO+C, तो वही होगा Zn पॉजिटिव, O-, तो CO Zn+CO, C ऑक्सीकरण, Zn अपचयन हो जाएगा। तो यही तो हमने पढ़ा है। तो देखो दोबारा से एक बार पूरे रिएक्शन को मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ होते हैं। अर्थात एक अणु आयन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, दूसरी तरफ अणु आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है दोस्तों, त्याग रहा है। ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अपचय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण अपन ने PbO+C वाला लिया, Pb+O-, C कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इसलिए ये C और CO ऑक्सीकरण बता दिया, Pb अपचयन। दूसरी रिएक्शन मैंने ZnO+C वाली पढ़ाई, Zn+O- C, Zn+CO, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो भाई, अब मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा दिया, अपचयन मैंने बता दिया, लेकिन रिएक्शन में वैसे समझा चुका हूँ। लेकिन भाई जब एग्जाम में आ रही है वो रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि उस रिएक्शन को मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, नहीं तो गलत। तो देखो PbO+C रिएक्शन में पढ़ाई है, Pb+CO, इसकी जगह आपको ZnO+C दे दे, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। में ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचयन, बताइए और क्यों उदाहरण सहित समझाना है आपको ये। तो देखो दोस्तों, मैं आपको इसको रफ कर देता हूं, मैं लिख दूंगा दोबारा से। देखो एक बात बताओ आप, PbO जो +C है, Pb+CO, ये सवाल है ऐसा कैसा देगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखो PbO, Pb+O- C+ है, ये क्या होगा कि इसमें कार्बन जो, अब ऑक्सीकरण पढ़ना है हमने, क्या पढ़ना है, ऑक्सीकरण। मैं पहले बता रहा हूँ ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कार्बन का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैंने बताया था ना, C और CO जो पीछे रिएक्शन समझाइए, क्यों हो रहा है कार्बन का ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अर्थात ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है दोस्तों, संयोग हो रहा है ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन CO, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण मैं समझा रहा हूँ पहले, फिर मैं लिख दूंगा, आप लिख लेना। ऑक्सीकरण कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो मैंने ये बता दिया। फिर बाद में होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। भाई देख, दो मित्र हैं Pb और O, ठीक है, दोनों की लड़ाई, दोनों का बंटवारा हो रहा है, अर्थात ये O2 ऋण विद्युतीय तत्व जो है इसको त्याग रहा है। तो यही तो पढ़ा था, जो ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागता है, ये मैंने अंतर में पढ़ाया था। तो जो ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागता है दोस्तों,
वो किसका हुआ, वो अपचयन। तो यहाँ पे PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि PbO O यहाँ कार्बन के साथ जुड़ रहा है, अर्थात O का O2 को क्या कर रहा है, वो त्याग रहा है, ऑक्सीजन का वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, ये मैंने बताया। फिर आता है ऑक्सीकारक। क्या होता है, ऑक्सीकारक। यहाँ पे जो PbO है, यहाँ पे क्या है, PbO है, वो ऑक्सीकारक है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। फिर मैंने पढ़ाया अपचायक। क्या पढ़ाया, अपचायक। यहाँ इसमें रिएक्शन में कार्बन अपचायक है। क्या है दोस्तों, कार्बन अपचायक है। क्योंकि कार्बन क्यों अपचायक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्याग करती है, इसलिए कार्बन अपचायक है। एक बार मैं दोबारा से रिएक्शन को जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर में आता है, दी गई रिएक्शन अर्थात दी गई समीकरण में PbO प्लस C, तीर का निशान Pb प्लस CO में ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचयन, बताइए उदाहरण से। तो देखो PbO प्लस C, Pb प्लस CO मैंने ये दोबारा से लिखा। देखो कार्बन के साथ ये PbO, क्योंकि Pb प्लस O माइनस PbO को छोड़ देता है, अर्थात कार्बन के साथ संयोग हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन का होता है ऑक्सीकरण, होता है ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तब ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग होता है। PbO अपचयन क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है, अर्थात त्याग करता है। तो PbO एक अपचयन का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि O2 का त्याग कर रहा है, अर्थात ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है। फिर बताया ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक एक PbO है। क्या है, PbO ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फिर मैंने बताया अपचयक। अपचयक, कार्बन एक अपचयक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो देखिए वीडियो मैंने आशा करता हूँ कि आपको अच्छी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए। थैंक्स।